उसके बाद मैं एक घर पे बताया कि अब एक लेवल आ रहा है जहाँ पे कि अपने पास एक पोल होना चाहिए। तो फिर घर से भैया स्पोर्ट किए थे तो थोड़ा वो मेरे लिए एफर्ट किए। और फिर उस समय भी मैं 40,000 का सेकंड हैंड पोल लिया था। हाँ हाँ। 5 मीटर से जब कोई क्रॉस बार को क्रॉस करके गद्दे पे लैंडिंग करता है तो बहुत अच्छा नजारा रहता है, देखने में बहुत प्यारा लगता है। तो वो देखते देखते धीरे धीरे मेरे अंदर भी एक जोश आया। ऑटो वाले नहीं लेते साथ में, हम्म। उनको पाइप दिखती है, पाइप लेके कहाँ जा रहे हो, पाइप बोल देते। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि कैसे रविंदर सिंह, जो एक पोल वॉल्टर है, अपने फाइनेंसेस और अपनी पोल वॉल्टिंग का जो पैशन है उस चीज़ को मैनेज करते हैं। हम बात करेंगे कि कैसे इंजरीज एक एथलीट की लाइफ में एक बड़ा इम्पैक्ट डालती है और क्या पोल वॉल्टिंग में हमारा इंडिया आगे जा सकता है। आइए जानेंगे इस पॉडकास्ट में। रविंदर सर, आपका ये जो पूरा जर्नी था, ये पोल वॉल्टिंग का, ये सब स्टार्ट कहाँ से हुआ? क्योंकि हर एक एथलीट जब भी कोई स्पोर्ट स्टार्ट करता है तो उसके पीछे कोई एक स्टोरी होती है उसकी, तो आपकी क्या स्टोरी है? हमारी स्टोरी ये है कि स्पोर्ट तो फिलहाल बचपन से हम लोग खेल ही रहे थे कि गांव में बहुत ऐसे खेल रहे थे, क्रिकेट विकेट तमाम चीजें। उसके बाद स्टोरी स्टार्ट हुई यहाँ से कि हमारे भैया रनिंग करते थे, हम्म। मैराथन। तो वो जब करते थे तो हमारी एज उस समय कम थी तो हम उतना उस पर ध्यान नहीं देते थे। फिर एक एज आई कि इसको पहले तो क्रिकेट का नशा हम्म। चढ़ा। हाँ। तो एक समय तो ऐसा लग रहा था कि बस क्रिकेट ही खेलना है, सब कुछ क्रिकेट ही है। उसके बाद प्रयास ये हुआ कि किसी तरीके से स्टेडियम पहुंचा जाए, चाहे जैसे। तो जैसे तैसे पहुंचे स्टेडियम, लेकिन देख के चले आए, गए थे हम लोग। तो घर से काफी दूर है, 25-30 किलोमीटर दूर। तो स्टेडियम हम गए थे क्रिकेट के लिए। तो आए, अपने भैया से बताए सारी बात। तो भैया फिर बताए कि यार क्रिकेट में तो बहुत भीड़ है, अगर स्पोर्ट ही करना है तो कुछ इंडिविजुअल चुनो। क्योंकि भैया को जानकारी थी, कुछ समय उसमें लगाए हुए थे। तो उनकी बात मुझे समझ में आई, फिर मैं इंडिविजुअल गेम एथलीट में आया। और उसके बाद कुछ दिन मैं लॉन्ग जंप किया। कुछ दिन लॉन्ग जंप करने के बाद मैं इलाहाबाद में प्रैक्टिस करता था। तो वहाँ पे, जहाँ पे लॉन्ग जंप की पिट है वहीं पे पुलवाट की भी पिट है। तो उस समय वहाँ पे मैं लॉन्ग जंप अकेले ही कर रहा था। फिर उसके बाद पोलवाट के ही कोच मुझे करा रहे थे। तो धीरे धीरे मैं पोलवाट में आ गया। और फिर तब से मैं आज तक पोलवाट ही कर रहा हूँ। बहुत बहुत अच्छी स्टोरी है। ये पता है, मतलब जब मैं 8 स्टैंडर्ड में था ना, तो तब मैंने भी लॉन टेनिस खेलता था मैं। और अच्छा। तब मुझे लगता था यार लॉन टेनिस ही सब कुछ है, अब लॉन टेनिस में ही पूरा फ्यूचर बनाएंगे, लॉन टेनिस प्लेयर बनना है। बट फिर अब धीरे धीरे फिर वो चीज़ पीछे छूटती गई। और फिर बस ये अब अभी नॉर्मल पढ़ाई कर रहा हूँ अभी तो। और आपने बोला था कि आपका जो कोच थे वो आपको पोल वॉल्टिंग करवाते थे। तो अब क्या आपको लगता हाँ, है कि एक जगह का बहुत असर होता है किसी स्पोर्ट में? जगह का असर नहीं, लेकिन माहौल का बहुत असर होता है। जिस इवेंट का जहाँ पे माहौल होता है, माहौल बोले तो जैसे जिस इवेंट में जहाँ खिलाड़ी अच्छे निकल रहे हैं, संख्या ज्यादा है, उसका बहुत फर्क पड़ता है खिलाड़ी पे। और आपकी जो ट्रेनिंग हुई पोल वॉल्टिंग की, तो अभी पोल वॉल्टिंग का जो है कि उसका पोल काफ़ी महंगा आता है और वो स्पोर्ट भी बहुत मुश्किल है सीखना और परफॉर्म करना भी। तो आपको पूरा जो ट्रेनिंग मिला, तो वो ट्रेनिंग क्या मतलब आपके लिए आसान था सब लेना, या कुछ दिक्कतें आई? आसान तो देखिए मेरे लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम थी। हम्म। तो इसी वजह से तो मैं क्रिकेट नहीं कर हाँ। पाया, फाइनेंशियल की वजह से। फिर उसके बाद मैं लॉन्ग जंप कर रहा था। तो लॉन्ग जंप के बाद मैं जब पोल वार्ड में, क्या हुआ कि मेरी फिटनेस बहुत अच्छी हो गई थी लॉन्ग जंप करते वक्त। तो कोच साहब धीरे धीरे मुझे पोल वार्ड में लाने लगे। तो मेरे पास पोल नहीं था। पोल जानते हैं आप, पोल लगभग इस समय 1,10,20,000 का पोल आ रहा है हम्म। एक, हाँ। मिनिमम।
तो उस समय भी 80-90 हजार के आ रहे थे जब मैं स्टार्ट किया था। तो क्या हुआ कि इतना अच्छी बाउंडिंग थी, कोच साहब से अच्छी बाउंडिंग थी, वहां के खिलाड़ियों से अच्छी बाउंडिंग थी। तो स्टार्टिंग में मुझे वहां से हेल्प मिली, बहुत सपोर्ट मिला, मतलब साथ के खिलाड़ी मुझे बहुत सपोर्ट किए, मेरे पास पोल ना होने पे भी उनका बहुत योगदान रहा। और वो मैं 4:20 तक जंप दूसरे के पोल से ही किया, हम्म। लोगों के सपोर्ट से। बहुत अच्छा ग्रुप था। उसके बाद फिर मैं एक सेकेंड हैंड पोल लिया, मैं जब 4:20 जंप कर दिया, उसके बाद मैं एक घर पे बताया कि अब एक लेवल आ रहा है जहाँ पे कि अपने पास एक पोल होना चाहिए। तो फिर घर से भैया सपोर्ट किए थे, तो थोड़ा वो मेरे लिए एफर्ट किए। और फिर उस समय भी मैं 40 हजार का सेकेंड हैंड पोल लिया था। हाँ। उसके बाद जब अपना पोल हो गया, तो इंडियन पोल वाटर में एक खासियत यह है कि जैसे आपके पास एक पोल है तो आपको पोल दे देंगे प्रैक्टिस के लिए। हाँ। तो ये यहाँ पे बहुत अच्छी चीज है इंडिया में, कि सहयोग बहुत अच्छा मिलता है, मतलब खिलाड़ियों का सपोर्ट बहुत बढ़िया हम्म। है। तो सपोर्ट की वजह से मैं अगर पोल वाल्ट कर पाया, तो खिलाड़ियों की सिर्फ सपोर्ट और कोच साहब का सपोर्ट इतना बढ़िया था कि मैं अभी भी पोल वाल्ट कर रहा हूँ। हम्म। आप सपोर्ट से मुझे ये आ रहा है कि आपके फैमिली ने आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। तो अब बहुत उसके ज्यादा। ऊपर आप थोड़ा बताइए ना। तो फिर मतलब आपकी स्टार्टिंग में आपने मतलब कैसे मैनेज किया, क्योंकि मतलब काफी मुश्किल होता है ना लोगों को ये सब चीजें पैसे जोड़ के करना वगैरह। स्टार्टिंग में मैं ऐसे किया कि जैसे क्या था कि मेरे घर से 20 किलोमीटर दूर स्टेडियम हम्म। था। तो मैं रेगुलर बस से आया करता था घर से। तो खाने पीने का क्या कि मैं अपने खेत वेत में ही सारी देसी चीजों पे एकदम इंडिविजुअल निर्भर था मेरा, कि बस जो चीज है बस देसी चीजें, पालक वालक तमाम चीजें, सलजम वलजम सब कुछ मैं अपने खेत से ही निकाल के मैं खाता था। उस पे भी मैं मेहनत करता था, ग्राउंड जाता था। खाली समय पे मैं तमाम चीजें, मतलब साग सब्जी का बहुत ज्यादा जो भी जानकारी मिलती थी मैं हर जगह से इकट्ठा करता था, जिसमें पैसे कम लगे, क्योंकि पैसे की हम्म। शॉर्टेज थी। तो जहाँ पे पैसे कम लगे, चाहे थोड़ा मेहनत करने पे ही मिले चीजें, तो मैं उसको ज्यादा वो करता था, उसमें ज्यादा ध्यान देता था। तो शुरू में घर वाले देखे मेरी, जो मैं इसके लिए इतना डेडिकेट हुआ था कि मैं उसके लिए कुछ भी करने के लिए, मैं स्पोर्ट के लिए मैं कुछ भी करता था, मैं सारा दिन इसी में व्यस्त रहता था। तो थोड़ा थोड़ा घर वाले भी पुश करते थे, हल्का सा उनका सपोर्ट। अपनी अपनी मेहनत तो क्या, बिना सपोर्ट के मेहनत आप कर भी नहीं सकते। तो घर वाले थोड़ा थोड़ा पुश करते गए। और जब देखिए परफॉर्मेंस आई, थोड़ा जैसे 4:20 में जंप करने लगा, तो घर वालों को भी थोड़ा सा यकीन हुआ कि हाँ कुछ रिजल्ट भी दिख हम्म। रहा है। तो घर वाले, होता क्या है कि अगर थोड़ा सा दिखेगा तो बहुत हाँ। एफर्ट करते हैं। हाँ। तो घर का इतना ज्यादा सपोर्ट होता है सभी लोगों को, अब मुझे भी उतना ही मिला, बराबर एकदम सपोर्ट भैया की। जबकि उस समय हम लोग 40 हजार इकट्ठा करना वो था कि हाँ यार चलो 2-3 महीने में, अभी से अगर सोचेंगे तो 2-3 महीने में पोल के लिए पैसा हम्म। हो जाएगा। तो फिर पहले बता दिया था, तो मैं 4 महीने बाद पोल ले पाया था। तो 4 महीने में वो भैया किसी तरीके से एडजस्ट करके मुझे दिए। हम्म। तो फिर मैं पोल लिया। और स्पाइक के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, पोल ले लिया तो मैं खुद नहीं कह पाता था घर पे, क्योंकि घर की कंडीशन हमें भी हाँ। पता। तो फिर हमारे यहाँ पोल्ट्री फार्म का धंधा है, मुर्गी पालन का, आप हाँ। जानते होंगे। तो हम लोग वही करते थे, तो उसी में से पैसा मैं थोड़ा बहुत इधर उधर करके स्पाइक लिया। हाँ। हाँ। तो एक ऐसे ही नॉर्मल 700 की स्पाइक आती है पामा हाँ। की, मार्केट में। तो जाके मैं एक एक स्पाइक ले लिया। जूते मैं ऐसे ही वो, अब तो जाके थोड़ा सा मान लीजिए ये स्पोर्ट्स शूज पहनने लगा हूं, नहीं तो एक स्टार गोल्ड, हाँ की गोल्ड स्टार करके हाँ। आता है गोल्ड जो स्टार। बहुत हम्म। पहन, गोल्ड स्टार। तो उसे ही मैं काफी दिन इस ग्राउंड में मैं ही सिर्फ अकेला रहता था जो उसे पहनता था। हाँ। अब बाकी सब स्पोर्ट्स शूज हम्म। पहनते थे, लेकिन उस समय पता भी नहीं था, तो मजा हाँ उसी वो में तो आता है। था करने में। तो धीरे 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 ऐसे चलता रहा, फिर रिजल्ट थोड़ा थोड़ा आता गया, तो घर वाले भी कुछ करते गए। हम्म। और आवाज सीन थोड़ा चेंज हो गया। हम्म। आपकी मुझे वो बात पता है बहुत अच्छी लगी, आपने जो मुझे बोला था कि आपने स्टार्टिंग से ही आपको थोड़ा मेहनत वाला काम पे आपका थोड़ा सा ध्यान था उस चीज़ के ऊपर, कि आप खेत में ज़्यादा काम करते थे, आप
बजाय कि बाहर से कोई सब्जी खरीदे, आप खुद ही उसको उगाने में देखते थे। ये चीज़ आपकी मुझे बहुत अच्छी लगी और ये मतलब काफ़ी कुछ सीखने लायक है कि आप हमेशा मेहनत को हमेशा टॉप पे रख कर, और ये काफ़ी अच्छी बात लगी मुझे आपके बारे में। आपका तो अभी आप कैसे मैनेज कर रहे हैं सब चीज़ों को? अभी आप कुछ पैसे कमा पा रहे हैं इस चीज़ से, या कोई फ्यूचर में प्लान है आपका इस चीज़ को लेके? अब देखिए, अभी तो मैं जॉब पा हाँ। गया हूँ, तो अब मैनेज अच्छे से हो जा रहा है। मैं घर पे भी हेल्प कर दे रहा हूँ और स्पोर्ट भी चल रहा है अपना। तो भगवान देखे तो मेहनत कर रहा था, मैं एकदम पूरे शिद्दत से मेहनत कर रहा था, तो उसमें लक का भी बहुत बढ़िया वो मिला कि अच्छी जॉब लग गई। और अभी समय मैं स्पोर्ट भी कर ले रहा हूँ, जॉब भी चल रही है और घर पे भी हेल्प हो रही है। अब मैनेज करने में दिक्कत उतना है नहीं, जब से जॉब लग गई। आपने जब पोल वॉल्टिंग स्टार्ट किया था तो आपका कोई मोटिवेशन था? क्योंकि जब हम खेलते हैं तो हम अक्सर टीवी पे आने वाले खिलाड़ियों को देखते हैं, पर पोल वॉल्टिंग में ऐसा कभी कुछ था नहीं टीवी पे, या वो टाइम पे भी आपने जब स्टार्ट किया था तब इतना कुछ था नहीं। तो आपने किसको देख के प्रेरणा ली कि मुझे पोल वॉल्टिंग में अच्छा करना है? पोलवाट में प्रेरणा हमें, देखिए हम सबसे पहले जब ग्राउंड में गए तो लॉन्ग जंप कर हाँ। रहे थे, तो वो सब हमारे पोलवाट के कोच थे, लेकिन वही हमें लॉन्ग जंप की भी ट्रेनिंग देते थे। तो मैं जब उधर अकेले ही करता था, मैं सिंगल लड़का था लॉन्ग जंप में उस टाइम कोच साहब के पास, और ज्यादातर लड़के पोलवाट करते थे। तो होता क्या था कि पोलवाट देखने में भी हाँ। बहुत अच्छा हाँ। लगता है। जैसे सामने वाला बंदा कर रहा है तो बहुत अच्छा लगता है, ऊपर जाके रो बैक बनाना, क्रॉस बार को क्रॉस करना। तो मैं देखता तो वो रहता था, करता अपना काम था, लेकिन मुझे जब भी देखना होता था तो मैं वही देखता था, पोल वाट। और धीरे धीरे मैं इतना ज्यादा समय उनके साथ बिताया कि धीरे धीरे मुझे भी लगने लगा, क्योंकि वर्कआउट भी मैं उन्हीं का हाँ। करता हाँ। था। सिर्फ जब इवेंट आए तो मैं लॉन्ग जंप करता था अपना, उसके बाद वर्कआउट करते करते धीरे धीरे मुझे उसमें से सीनियर खिलाड़ी थे, तो वो अच्छी जंप लगा रहे थे उस समय, 5 मीटर तक लगा रहे थे। हाँ। वो जो हाइट लेके उस टाइम पे 5 मीटर, अभी भी 5 मीटर अच्छी जंप है इंडिया में। तो 5 मीटर से जब कोई क्रॉस बार को क्रॉस करके गद्दे पे लैंडिंग करता है तो बहुत अच्छा नजारा रहता है, देखने में बहुत प्यारा लगता है। तो वो देखते देखते धीरे धीरे मेरे अंदर भी एक जोश आया कि यार मुझे भी, कोच साहब का भी सपोर्ट मिला, हल्का सा मेरे अंदर आने लगा कि यार मैं भी पोल वॉल्ट करूं। अपने ही सीनियर खिलाड़ियों को देख के मैं मोटिवेट हुआ। उस समय इतना ज्यादा मेरे पास फोन ऑन भी नहीं था कि मैं बाहर मोबाइल वाइल या नेटवर्क का इस्तेमाल करता। तो अपने ही खिलाड़ी जो साथ में सीनियर थे उन्हीं को देख कर मैं मोटिवेट हुआ। तो अभी कैसा हो रहा है कि अभी अभी आप जब अपने पोल वॉल्टिंग के ग्राउंड पे जाते हैं तो अब अभी आप क्या देखते हैं? क्योंकि जब आपने शुरू किया था तब आप सिर्फ अपने कोच को देखते थे, अपने सीनियर को देखते थे। तो अभी तो काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया हो, क्योंकि अभी तो यूट्यूब आ गया, अब हर बच्चा फ़ोन यूज़ कर रहा है, फ़ोन में उसको काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही है पोल वॉल्टिंग से रिलेटेड। तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी हुई आपके हिसाब से, या अभी भी ट्रेनिंग करने में या पोल वॉल्टिंग सीखने में अभी भी इंडिया अभी भी काफ़ी पीछे है? अभी देखिए बहुत पीछे है इंडिया पोल वॉल्ट में, क्योंकि पोल वॉल्ट में अभी हर जगह गद्दा अवेलेबल नहीं है, बिना गद्दे का आप कर ही नहीं हाँ। सकते। अब ये जान लीजिए कि पोल वॉल्ट की स्थिति बहुत ही नाजुक है अपने भारत में। कोई कुछ चुनिंदा जगहों पे पोल वॉल्ट किया जा रहा है। और एक आपको बता दें, जैसे मेरे जान में 3-4, मान लीजिए 5 सेंटर हैं जहाँ पे पूरे भारत में 5 सही सही सेंटर जहाँ पे लड़के सही पोल वॉल्ट कर रहे हैं। और इतना जान लीजिए कि अभी इतने कम लोग कर पा रहे हैं प्रैक्टिस। एक तो इतना महंगा पोल है, पहले तो गद्दा नहीं मिल पाता। हाँ। और गद्दा अगर कहीं से लड़के मान लीजिए वहां पे पहुंचे भी तो पोल इतने महंगे हैं, पोल टूट रहे हैं, तो गरीब घर के परिवार से कोई एफर्ट नहीं कर हाँ। पाएगा। जो गरीब घर से है वो पोल वाट समझ लीजिए बहुत महंगा पड़ जाएगा उसे। एक दो पोल से काम भी नहीं चलता है, पोल आ रहे हैं, अब पोल भी महंगे हो गए हैं। तो अभी बहुत, अब तो मान लीजिए जैसे नेट उठ है अपना, यूट्यूब से वीडियो देख लेंगे, सीखने को तो बहुत कुछ मिलता है, लेकिन ये टेक्निकल इवेंट है, इसमें इक्विपमेंट की बहुत जरूरत हाँ। पड़ती है। तो यहाँ पे इक्विपमेंट की सुविधा नहीं है, अब बिना आप इक्विपमेंट के अच्छी जंप नहीं लगा सकते। मान लीजिए अभ्यास से तो कुछ भी हो सकता है। तो अभ्यास करते करते आप एक
जंप लगा सकते हैं, जैसे 4, 50, 60 जंप आप कर सकते हैं बिना, लेकिन आप अच्छे इक्विपमेंट के 5+ जंप नहीं कर हम्म। सकते। 5 मीटर के ऊपर अगर आपको जंप करना है, एक अच्छा पोल वाटर बनना है, तो अच्छे सेंटर पे, अच्छे जहाँ पे अच्छा माहौल हो खिलाड़ियों का पोल वाट के, और इक्विपमेंट अच्छी हो, तो ही हो पाएगा, और जो कि वो हर जगह नहीं। हाँ। ये दिक्कत है, हर जगह नहीं है। तो आपने कभी सोचा नहीं कि आप अभी इतने सारे लोग पोल वॉल्टिंग कर रहे हैं, तो फिर आप सब पैसे जोड़ के एक गद्दा ले आए या एक अच्छा एक इंस्टीट्यूट अपना स्टार्ट करे, कि या वो कभी ख्याल आया ही नहीं आपको? अभी देखिए, एक तो अपने यहाँ सीन क्या है कि जो भी स्पोर्ट कर रहा है, तो एक मिडिल क्लास वाला ही स्पोर्ट करता है अभी तक मेरे उसमें जो है। ये जो जैसे एथलीट जैसे इवेंट है, प्रोफेशनल इवेंट छोड़ के जैसे बड़े लोग करते हैं, एथलीट तो देखिए ज्यादातर मतलब 90% गरीब घर के ही लड़के देखेंगे जो मिडिल क्लास है। तो जॉब वॉब किसी तरीके से पा जाते हैं, तो बहुत जिम्मेदारी आ जाती है जॉब वॉब पाने आने के बाद। तो इस तरीके से कोई सोच नहीं पाता है कि एक ग्रुप बनाया जाए, और जो सुविधा हम नहीं पाए और वो सुविधा आने वाले लड़कों को प्रोवाइड कराई जाए। मेन दिक्कत यहाँ पे है कि कोई अभी उतना वो नहीं कर पा रहा है। और क्या है कि स्पोर्ट के इक्विपमेंट भी बहुत महंगे आ रहे हैं। अब जैसे पोलवार्ड का गद्दा ही 10 लाख का आता है। अब 10 लाख, अगर एक छोटी सी भी एकेडमी खोलनी है पोलवार्ड के लिए, तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। गद्दे आएंगे, कम से कम पोल हो सभी लड़कों के लिए, छोटे से बड़े पोल हो, और जो एक्सरसाइज के लिए इक्विपमेंट है वो सब हो। तो अभी ऐसा फिलहाल हम लोग सोच नहीं पाए, सिर्फ पैसे की वजह से। आपने कभी गवर्नमेंट या आपके जिला परिषद को कभी पूछा नहीं, कभी उनसे दरखास्त नहीं की कि यह हमारे हमारे लिए ये आप दे दे तो हमारे गांव से और अच्छे पोल वोल्टर्स आए? ये जैसे हम लोग वहां पे जब इलाहाबाद में प्रैक्टिस में कर रहा था, तो वहां पे हॉस्टल था, तो हॉस्टल के लड़के ये एप्लीकेशन दे सकते थे। हाँ। तो हॉस्टल के लड़के वहां पे एप्लीकेशन देते थे, तो जो चीजें हो सकती थी वो प्रोवाइड करा देते थे। बाकी हो नहीं पाता है। आप किसी से इसके लिए इतना वो नहीं कर सकते। हम लोग प्रयास भी करते हैं। एक तो खिलाड़ी आदमी उतना बाहर अगर इस इन सब चीजों में इन्वॉल्व होने लगेगा, तो वो प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। ये दिक्कत है सबसे बड़ी बात। खिलाड़ी आदमी अपना प्रैक्टिस करके जैसे तैसे मैनेज करके आगे बढ़ना चाहता है। और यहाँ पे अब भारत में आप जान ही रहे हैं, किसी से प्रोसेस में ये समझ में नहीं आता है। खिलाड़ी आदमी थोड़ा सा इन सब चीजों से दूर रहना चाहता है। तो जो नॉर्मल प्रक्रिया है, जैसे जो लड़के हॉस्टल में थे, तो वो अपना वहां पे एप्लीकेशन देते थे, तो पोल उनको आ जाते थे थोड़ा बहुत। जैसे आप होता गया 2, 4 पोल का, 5 पोल के लिए एप्लीकेशन दिए, तो 1, 2 पोल मंगा देते थे। हाँ। हाँ। और गद्दा वहां मिल जाता था, कोच थे। अब हो गया। बाकी पूर्ण रूप से देखिए, जैसे एकेडमी कहीं खुले साई के माध्यम से, साई सुविधा दे तो हो सकता है। बाकी ऐसे हर जगह सब कागज में काम चल रहा है, ग्राउंड पे कुछ नहीं। कागज में तो हर जगह सब कुछ आ रहा है, ग्राउंड पे कहीं नहीं। तो आपके गांव से जो पोल वॉल्टिंग काफी अच्छा कर रहा है, तो फिर क्या वो जा रहे हैं किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे पोल वॉल्टिंग काफी अच्छी तरह से उनको सिखाई जा रही है? अभी देखिए क्या है कि पोलवाट के लिए इलाहाबाद में ही चल रहा है, वहां भी कोच नहीं है। अब प्रॉब्लम ये आ गई है, कोच साहब का ट्रांसफर हो गया, तो वहां भी कोच नहीं, लड़के अपने से ही कर रहे हैं। और इस समय पोलवाट का एकदम सीन सही नहीं चल रहा है, क्योंकि बेंगलुरु में पोलवाट का सेंटर सही चल रहा था, तो वहां भी साई का है बेंगलुरु में, तो वहां लड़के पोलवाट से अब नहीं रखते। और इलाहाबाद में लड़के कर रहे हैं पोलवाट। अब बाकी अब कुछ लोग प्रयास इसमें किए हैं, जैसे आप बोले हैं कि आप लोग अपने से एक ग्रुप बनाइए, गद्दे मंगाइए, खिलाड़ियों को वो सुविधा दीजिए जो आपको नहीं मिली। तो ऐसा 1, 2 जगह मैं देखा हूँ वीडियो पे। तो एक इधर हरियाणा साइड में कोई ऐसा कर रहा है, अपना गद्दा वद्दा मंगा के गांव में ही वो स्टार्ट किया है। और एक इधर इलाहाबाद में ही मऊआइमा है, तो वहां पे प्राइवेट एक एकेडमी खोले हैं। तो ये प्रयास चल कर रहे हैं लोग प्राइवेट में।
प्राइवेट में जब ये आ जाएगा तो अच्छा आएगा, समय आएगा, बदलेगा। अभी थोड़ा सा स्ट्रगल चल रहा है पोल वाल्ट में, आने वाले समय में अच्छा करेंगे लड़के। प्रयास कर रहे हैं कुछ लोग बाहर से भी गद्दे उद्दे मंगा के, पोल वोल मंगा के लड़कों को प्रैक्टिस कराने के लिए। हम्म। तो आप जब पोल वॉल्टिंग करते हैं तो मतलब उसमें इंजरीज कौन से टाइप की होती है आपको, मतलब आपकी कितनी अब तक इंजरीज हुई है? अभी तो देखिए सबसे शोल्डर की इंजरी आएगी और नी की इंजरी आएगी। ज्यादातर यही दो इंजरी आती है, शोल्डर, शोल्डर पे ज्यादा वो रहता है, शोल्डर और नी पे। और बाकी इंजरी तो कैसी भी पता नहीं कैसे, मान लीजिए आप जैसे पोल बैंड करके जंप कर रहे हैं अब, और गद्दे के बजाय आप फर्श पे हाँ। गिरे, तो ऐसा होता है कि आप गद्दे के बजाय फर्श पे भी गिर जाते हैं खिलाड़ी हाँ। प्रैक्टिस के दौरान, कंपटीशन में। तो उस दौरान कुछ भी हो सकता है, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, एंकल मुड़ गया। तो बाकी अगर नॉर्मल वैसे देखे तो प्रैक्टिस में ज्यादातर अगर प्रैक्टिस के दौरान इंजरी आ रही तो नी पेन आएगा या शोल्डर पेन आएगा, क्योंकि इनका सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है, शोल्डर का तो मेन है समझ लीजिए पोल वाल्ट में। तो बाकी अगर एक्सीडेंटल अगर कोई भी वैसे आ जाती है इंजरी तो उसका उसका कोई नहीं है, पता नहीं कहाँ पे चोट लग जाए आपको। हम्म। और आप डर कैसे निकालते हैं अपने में जब आप पोल वॉल्टिंग करते हैं? तो मतलब काफ़ी में से डर लगता है क्योंकि आप कभी वो उस तरह का मूवमेंट हमने कभी किया नहीं होता है। तो वो डर भगाने का भी आपने कोई ट्रेनिंग किया था उस चीज़ की, या देखिए वो धीरे धीरे प्रैक्टिस टाइम से के धीरे साथ हो धीरे जाता डर है? निकल जाता है। डर सबको लगता है, ऐसा नहीं है कि कोई कह दे कि हमें डर नहीं हाँ। लगता है, मैं जाके पोल डायरेक्ट बैंड कर देता हूँ। ऐसा नहीं है, डर हम लोगों को हर जंप में लगता है। लेकिन जैसे अभी मैं आपसे कह रहा था ना, हम्म। माहौल का बहुत योगदान होता है। तो जैसे माहौल अच्छा रहता है, हाँ। खिलाड़ी अच्छे रहते हैं ना, तो फिर सामने वाले से फाइट जब रहती है ना तो वहां पे डर नहीं लगता। जब कंपटीशन की भावना एक आती है हम्म। तो वहां पे डर थोड़ा सा कम पड़ जाता है, तब आपके अंदर आप कॉन्फिडेंस आपको हावी कर देता है। तो इस वजह से माहौल का योगदान बहुत है कि अच्छा माहौल होने से आपको डर नहीं लगता, एक सपोर्ट मिलता है, साथ का खिलाड़ी जब कहता है कि करना है तो फिर करना है, तो वहां पे डर कम हो जाता है और कॉन्फिडेंस एक ऐसा आ जाता है कि कर जाना है। तो धीरे धीरे ये चीज फिर करते करते अभ्यास से कुछ भी हो सकता है, तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस अच्छा आ जाता है। फिर कोई ना रहे, जैसे आप कंपटीशन भी खेलने गए तो कोई नहीं रहता, कभी कभी ऐसा होता है कंपटीशन में आप अकेले ही हो, आपको सपोर्ट करने वाले नहीं। आपका डाइट कैसा होता है, मतलब क्योंकि पोल वॉल्टिंग के समय ना मतलब कुछ होता है कि आप ज़्यादा वेट गेन नहीं कर सकते, अब तो फिर आप डाइट कैसे मेंटेन करते हो उस चीज़ के लिए? क्योंकि मतलब अभी आज जैसे आपने बोला काफ़ी अभी जो अमीर घर के लोग होते हैं तो फिर वो काफ़ी अच्छा एक हेल्दी डाइट कर पाते हैं। तो आपने कैसे मैनेज किया? क्योंकि आपने बोला था कि आप हर एक चीज़ खुद से उगाते थे, कोई भी सारे सब्जियां खुद से खाते थे, तो फिर क्या उससे वो हो जाता था आपका पूरा न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट? देखिए उस टाइम पे भी तो नहीं हो पाता था, क्योंकि हाँ। उस टाइम पे देखिए सब कुछ आप अपने से नहीं कर सकते। आप सारी चीजें देखिए, स्पोर्ट कर रहे हैं, यहाँ कंपटीशन है, कंपटीशन में आपको कम समय में ज्यादा रिकवरी की जरूरत है, और जो आप अपने से स्वयं करेंगे वो स्लो रिकवरी करेंगे। अब चीजें आ रही हैं उनका उपयोग नहीं करेंगे, सप्लीमेंट, अच्छे सप्लीमेंट का, तो आप नहीं अच्छा फाइट नहीं कर पाएंगे। देखिए कंपटीशन जहाँ है वहां पे तो दिक्कत है, अगर आप नॉर्मल फिटनेस कर रहे हैं तो आप अपने से मैनेज कर सकते हैं। और अगर जहाँ आप कंपटीशन में उतर रहे हैं, एक गेम है, इंडिविजुअल गेम है, तो वहाँ पे आपको अच्छे सप्लीमेंट खाने पड़ेंगे। मार्केट की चीजें, जो गंदी चीजें उन्हें नहीं खानी है, सबसे बड़ा योगदान तो उनका है आपकी फिटनेस पे। बाहर की चीजें नहीं खानी, जो हम्म। सही जानकारी है जिन हम्म। चीजों की विषय में, कितना प्रोटीन है, कितना क्या है, कार्बो कहाँ से मिलना है, कैसा कार्बो लेना है, नेचुरल कार्बो लेना है कि जो मार्केट में कार्बो मिल रहे हैं वो कार्बो कितना लेना है। तो ये सब चीजें जानकारी धीरे धीरे आप जैसे हम्म। स्पोर्ट करें, तो हम लोगों के पास क्या है, न्यूट्रिशन है नहीं, तो इतने साल से स्पोर्ट कर रहे हैं तो धीरे धीरे जानकारियां ऐसे सीनियरों से मिलता गया। तो अब वो फायदा कर रहा है, जो सीनियर थे उनकी जानकारी मिली तो तमाम चीजें कुछ चीजें जैसे नेचुरल करना है, कुछ चीजें सिंथेटिक लेनी है,
जो मार्केट से आ रही हैं। तो अब क्या है कि अब सप्लीमेंट भी थोड़ा खाते हैं, नेचुरल चीज़ें भी उसी के साथ मिला के, आयुर्वेद भी मिला के, जितनी जानकारियां हैं। और मार्केट की जो चीज़ें हैं कि हाँ फिटनेस सबसे हाँ। ज़्यादा खराब होती है जो मार्केट की चीज़ें खाने से। हम्म। आप थोड़ा कम खा लीजिए लेकिन गलत चीज़ मत खाइए, लेकिन मत ना खाइए चलेगा, नहीं अच्छी चीज़ मिल रही तो मत खाइए, हम्म। लेकिन गलत चीज़ मत खाइए जो डर्टी फैट बढ़ाते हैं चीज़ें बाहर की, जैसे चाउमीन, बर्गर, तमाम चीज़ें हैं जो ऑयली चीज़ें हैं मार्केट की। तो एक दिन अगर, बल्कि मेरे हिसाब से अगर सही चीज़ हम्म। नहीं मिल रही तो मत खाइए, लेकिन ये डर्टी चीज़ मत खाइए क्योंकि ये एकदम से बेकार है। तो इन चीज़ों को ना खाने से और भी सही चीज़ खाने से अच्छी फिटनेस आती है। धीरे धीरे आप सीख जाएंगे अच्छी चीज़ें खाना, फिर धीरे धीरे आदत हम्म। पड़ जाती है, मार्केट की चीज़ देख के भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो अब सीन वही आ गया कि बाहर जाते भी हैं तो केला खा हाँ लेंगे, भूख लग रही है, हाँ जूस पी लेंगे, लेकिन अदर चीज़ें नहीं खाते जो ज़्यादातर हाँ लोग अब हाँ हाँ। खाते हैं मार्केट में, सबसे ज़्यादा वही मिलता है। तो सही चीज़ें खाइए। और अब हम लोग स्पोर्ट करें हम्म। तो सप्लीमेंट भी खाते हैं, अच्छा सप्लीमेंट खाइए, अच्छी प्रोटीन खाइए, अच्छा जॉइंट सपोर्ट खाइए, अच्छा प्री वर्कआउट कीजिए, अच्छा बीसीए खाइए हाँ। कीजिए। और अंडे लाते हैं, तमाम चीज़ें, बादाम खाते हैं, 150-200 बादाम डेली खाना पड़ता है। तो ऐसे मैनेज हो जाता है। आपने बोला था कि जो पोल वॉल्टिंग के जो सेंटर है वो काफी कम है हमारे देश में, तो जब भी कोई हम्म। कंपटीशन होता है, कोई टूर्नामेंट होता है, तो फिर वो उस जगह पे क्या आप जा पाते हैं, या उस जगह के लिए मतलब कैसा होता है उस चीज का, या आपके घर के पास में है वो? देखिए, सबसे ज्यादा टफ होता है कंपटीशन खेलना पोल वाट में, हम्म। क्योंकि आपको अपना ही पोल लेके जाना होता है, तो ट्रेवल में बहुत दिक्कत हाँ। आती है, बहुत ज्यादा। ये पोल की लंबाई 4.5 मीटर रहती है। हम्म। अब इसे हम लोग ट्रेवल करके ले जाते हैं, ट्रेन में रखने में दिक्कत, ट्रेन से उतारे तो वहां से अगर स्टेडियम तक जाने में ऑटो में दिक्कत। तो जैसे क्या है कि गेम एएफआई कराती है तो गेम तो करा देगी भाई, जहाँ पे वो जिस स्टेडियम में गेम कराना है डेट रख दी अपना, हम लोग पहुंचते हैं तो आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। हम्म। पोल के साथ जाएंगे तो आपको भाई, हमारे पास बैग है तो कहीं भी रख के चले जा रहे हाँ हैं, एक टिकट कराएं अपना। हाँ अब ट्रेन में हर डिब्बे में पोल भी नहीं आते, हाँ जर्नल डिब्बे में पोल घुसते हाँ। हैं। तो हम लोगों को भाई जर्नल में भी रहना है और वहाँ कंपटीशन भी जाके खेलना है, रिकवरी भी करनी है। तो ये सब चीज मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम आती है अभी यहाँ पे। भाई अब ट्रेन में हम खड़े होके तो जा नहीं सकते, या जर्नल डिब्बे में जाएंगे तो कंपटीशन क्या हाँ। करेंगे, फिर होने से रहा कंपटीशन। हम्म। भाई वहाँ कंपटीशन है तो कंपटीशन में कोई थोड़ी ये ना देखेगा कि आप जर्नल से आ रहे हैं कि एसी से आ हाँ रहे हैं। हाँ। तो अब यहाँ है कि मैनेज करना पड़ता है, साथ में एक दो खिलाड़ी वैसे ले ले जाना पड़ता है जो जिनको खेलना नहीं, उनको भी ले जाना पड़ता है। तो उनके साथ वो पोल देखेंगे तो आप एसी में अगर आप टिकट कराए हैं थर्ड एसी में तो आप जाके रिकवरी करिए, हाँ उनसे भी तालमेल रखना है, उनको भी खुश हाँ रखना हाँ है, मतलब बहुत प्रॉब्लम है। भाई अगला आदमी आपके साथ गया तो आपको मैनेज करना है हाँ उसे भी, आप सो रहे हैं वो आपके लिए पोल देख हाँ रहा है। हाँ। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पोल ले जाने ले आने की है। हम्म। ऑटो वाले नहीं लेते साथ में, हम्म। उनको पाइप दिखती है, पाइप लेके कहाँ जा रहे हो, पाइप बोल देते, ये दिक्कत है। हाँ तो किसी तरीके से जब 10-20-50 ऑटो जाएगी तो फिर हम लोग ज्यादा पैसा देना पड़ता है हाँ ऑटो वालों को। तो ज्यादा पैसा देते हैं तो वो ज्यादा पैसे के चक्कर में एक आध फिर किसी तरीके से मान जाता है, फिर वो ले गया। फिर वहां भी गए तो हम लोगों के लिए सो रहे हैं, भाई कहीं भी व्यवस्था दी गई है रहने के लिए, पोल को भी देखना है, मतलब बराबर टेंशन में एकदम व्यस्त रहोगे। सुविधा बहुत दिक्कत करती है पोल आउट करने में, हम्म। उतना अभी अपने यहाँ बहुत दिक्कत है पोल आउट में। तो आप जॉब और पोल वॉल्टिंग मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि आप काफी टाइम से पोल वॉल्टिंग कर रहे हैं, तो फिर अभी आपने आपने इस गेम को लेकर और सीरियस हो गए होंगे आप, और अब जॉब भी लग गई है, तो अभी आप पोल भी अच्छे से ले पा रहे होंगे और अपना न्यूट्रिशन भी आप देख पा रहे होंगे। हाँ अब काफी अच्छा चल रहा है इस समय, अभी कंपटीशन भी खेलते हैं। और बाकी अभी तो लक सही था तो कंपटीशन हमारे ही ग्राउंड पे हो गया था, हाँ इससे पहले कंपटीशन हुआ था तो हमारे ही ग्राउंड पे हो गया था, तो हमें अच्छा वो मिला,
न पोल कहीं ले जाना पड़ा न ले आना पड़ा, और जॉब के साथ है, जॉब भी मैनेज हो जा रही है, अच्छे से मैनेज हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म स्पोर्ट मतलब जैसे स्पोर्ट की टीम क्लोज होती हम्म है, तो उसी में टीम में हम भी क्लोज हैं, हम्म ट्रायल लेते हैं। आपका अच्छा प्रदर्शन रहा तो टीम में रखते हैं, तो समय समय पे ट्रायल देते रहते हैं, और जंप अच्छी लगाते रहते हैं, रुके रहते हैं, तो प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। अब कोई दिक्कत उतना हो नहीं रही, मैनेज कर लिया जा रहा है जॉब और गेम को दोनों एक साथ। आप आपके और फ्यूचर में और क्या प्लान है? आप कैसे इस चीज को और आगे देखना चाहते हैं? देखिए फ्यूचर में प्लान क्या है कि अभी हम स्पोर्ट के विषय में इतना सोच भी नहीं सकते कब ज़्यादा दिन तक, क्योंकि घर की भी एक जिम्मेदारियां हैं, हाँ हम उसे साइड में नहीं, इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ तो अभी प्लान ये है कि 3 से 4 साल स्पोर्ट करना है अच्छे से। हम्म उसके बाद फिर घर से भी प्रेशर पड़ रहे हैं तमाम चीज़ों हाँ की, शादी विवाह का और तमाम बहुत हम्म प्रॉब्लम हाँ रहती है, बीच बीच में तमाम चीज़ें आती जाती रहती हैं। बस ये है कि भी खुद से मन है कि तो कम से कम 3 4 साल अच्छे से कर लें। हम्म तो जैसे अभी अपनी इच्छा नहीं भरी है स्पोर्ट्स से, करने का मन है अच्छे से, हाँ तो अभी 3 से 4 साल प्लान है कि बढ़िया से करेंगे। हाँ। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको घर की जिम्मेदारी की वजह से पोल वॉल्टिंग पे आपके असर हुआ हो? कभी भी? थोड़ा सा आता है लोड, हाँ हाँ कि एक अमाउंट होता है जो घर पे भी देना होता है, हाँ और एक मैनेज करने की सीने आ जाती है, क्योंकि स्पोर्ट में क्या है कि आपके पास जितना भी पैसा हो कम है, हाँ जितना भी पैसा रहेगा आप उस हिसाब से एडजस्ट करेंगे, उस हिसाब से चीजें खाएंगे, और उस लेवल की परफॉर्मेंस के विषय में सोचेंगे। तो अगर पैसा नहीं है तो स्पोर्ट नहीं। हम्म तो जिस लेवल का भी पैसा मिल हो जाता है, मतलब एक अमाउंट खर्च करने के बाद जो अपने ऊपर खर्च करता हूँ, तो मैनेज करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जो पता है सही चीज है उसे ले, ऐसा नहीं है, मैनेज करना पड़ता है, कुछ चीजें इग्नोर करनी पड़ती हम्म। है। आप कंपटीशन में जो पैसे जीतते हैं तो उस पैसों से आप क्या करते हैं? मतलब वो पैसे काफी होते हैं कि मतलब घर चल जाए, या जो पिछला पोल खरीदा था उसमें कुछ जोड़ के और नया पोल ले ले? अभी देखिए कंपटीशन का पैसा भी टाइम से आता वाता नहीं है, कब आएगा उसकी कोई वो नहीं है। कंपटीशन में आपका मेडल भी पड़ा, कब मिलेगा पैसा ऐसा कोई सीन नहीं है, कोई डेट नहीं रहती। तो उसके सहारे अगर आप करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा, आपको ही सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। हाँ हाँ तो कंपटीशन के पैसे से कोई वो नहीं है, जॉब है तो सैलरी पे ही सब कुछ डिपेंड। हम्म। आपको क्या लगता है कि मतलब अभी एक जो कोई इंसान पोल वॉल्टिंग स्टार्ट कर रहा है तो उसको कौन सी चीज दिमाग में रखनी चाहिए कि यार ये तो चीजें होनी ही चाहिए पोल वॉल्टिंग के लिए? क्योंकि अभी तो उलवाट जो भी कोई भी स्टार्ट करे तो स्टार्ट करते ले, लेकिन क्या दिक्कत कि अपने यहाँ अभी मेरी निगाह में कहीं सही सेंटर नहीं है। हम्म मतलब ऐसी जगह जैसे देखिए कोई भी स्टार्ट करता है तो एक अच्छी सोच होती है, एक लंबी सोच होती है हाँ उसकी, यार मैं उस मुकाम तक जाऊं। और जैसे अगर कोई मुझसे पर्सनली पूछे कि आप बताइए, तो मैं उसको यही एडवाइस देता हूँ कि आप करिए। देखिए किसी को डिमोटिवेट तो नहीं कर सकते हाँ डायरेक्टली, तो मना नहीं करते हैं, क्योंकि देख रहे हैं सीन अच्छा है नहीं। तो मैं उसको यही एडवाइस देता हूँ कि आप फॉलो आउट करिए, सेंटर बता देता हूँ 2 4 कि वहाँ पे आप जाके करिए, और उसके साथ साथ पढ़ाई जरूर करिए। हम्म। हाँ पढ़ाई जैसे स्पोर्ट्स है, बीपीएड उपीएड करते रहिए, बाहर की पढ़ाई नहीं करिए, आपका भी मन लगा रहेगा। भाई स्पोर्ट्स से रिलेटेड पढ़ाई रहेगी तो आपको थोड़ा अच्छा लगता हाँ रहेगा। तो बीपीएड उपीएड करते रहिए, बीपीएड हो जाएगा, एमपीएड हो जाएगा। तो क्या है कि इसमें जैसे क्या होता है कि एक समय में ऐसा आता है जैसे आपको सुविधा नहीं मिलती तो आपको फिर उसी चीज से नफरत होने लगती है। हाँ जब आपकी एक परफॉर्मेंस बढ़ेगी नहीं, एक ही जगह पे टिके रहेंगे, और आप जान सब कुछ जानते हुए भी यार मेरे पास मैं कर भी नहीं सकता, भाई पैसे की प्रॉब्लम है, आप सब कुछ नहीं खरीद सकते। हम्म। कोई सोचे कि मैं सब कुछ खरीद के कर लूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपके पास जैसे पढ़ाई करते रहेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन रहेगा, नहीं तो फिर आप टूट जाएंगे। हम्म। स्पोर्ट में ऐसे सीन बहुत आते हैं, वहां पे वही स्ट्रगल कर पाता है जहाँ पे एक परफॉर्मेंस रुक जाती है, फिर अप नहीं होती।
तो वहाँ पे जिनके पास अच्छा पैसा रहता है, अच्छा सपोर्ट रहता है, वही फिर वहाँ पे वो ग्रोथ कर पाते हैं। एक लंबे समय तक ट्रेनिंग करने के बाद फिर दिखता है रिजल्ट। तो जिनके पास पैसों की शॉर्टेज है वो नहीं कर पाते, तो उनको साथ में कुछ ना कुछ लेके चलना ही पड़ेगा, प्लान बी। कभी कभी होता है परफॉर्मेंस अच्छी होती जाती है, ऐसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, ना इंजरी आई किसी प्रकार की। मुझे क्या है, काफी दिन अगर इंजरी नहीं आए, 4-5 साल, तो एक अच्छा खिलाड़ी खिलाड़ी बन जाता है अपने लेवल का, जितनी उसकी सुविधा मिलती है। तो अगर इंजरी इंजरी नहीं आ रही तो ऐसा है नहीं कि आपको इंजरी नहीं आएगी। आप जब एफर्ट करेंगे तो आपको इंजरी आएगी। किसी भी चीज के लिए जब एफर्ट करेंगे तो भाई इंजरी आनी ही। तो उसमें भी कुछ लकी होते हैं, लकी कह दीजिए उनका, अपने मैनेज करना शरीर को, तो उनको नहीं आती है। तो कुछ लोग अच्छा ग्रो कर जाते हैं, कुछ लोग क्या है कि धीरे धीरे ग्रो करते हैं। अब जैसे मैं अभी तक देखा हूँ कि कुछ लोग सिर्फ पोल वार्ड पे निर्भर थे, पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे थे, तो उनको जैसे जिनकी जॉब नहीं लगी तो वो बहुत दिक्कत में है। तो वो देख के बहुत बुरा लगता है कि यार इतने साल वो दिए गेम पे, और आज वो मतलब किसी के लायक नहीं रहते, मतलब एकदम, मतलब गेम भी अच्छा नहीं हो पाया, एक इंजरी ऐसी आई कि लंबा चल गई, परफॉर्मेंस भी डाउन हो गई, कहीं जॉब भी नहीं लग पा रही है, और उनके पास ऑप्शन भी नहीं है कुछ। तो मेरे हिसाब से अगर आप पोल वाल्ट कर रहे हैं इंडिविजुअल, में पोल वाल्ट वालों को तो यही बोलूंगा कि वो पढ़ाई साथ में जरूर रखें, और रिलेटेड पढ़ाई रहेगी तो मजा आएगा। तो ये मेरी राय रहेगी कि अगर आप पोल वाल्ट कर रहे हैं तो साथ में बीपीएड यूपीएड करते रहिए, क्लास भी लेते रहिए, इधर भी आते रहिए, तो अच्छा रहेगा। इससे फ्यूचर में आप सेफ रहेंगे। ये काफ़ी अच्छी बात बोली पता है आपने कि मतलब स्पोर्ट्समैन की लाइफ पता है, मतलब कि अगर कोई इंजरी हो जाए तो फिर मतलब या तो अब अगर आप जल्दी रिकवर कर ले, सही टाइम में आप रिकवर कर ले, तो आप वो चीज़ आपसे ज़्यादा दूर नहीं जाती है। पर अगर वो इंजरी रिकवर होने में ज़्यादा टाइम लग गया तो आपने जो सीखा है उसको वापस से सीखने में ज़्यादा टाइम लगता है, और बाकी लोग जो आपके साथ थे वो आपसे ऊपर चले जाते हैं और कंपटीशन और मुश्किल हो जाता है। ये चीज़ काफ़ी मुश्किल हो जाती है। फिर बाद में आपने जो बोला कि एक प्लान बी होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप स्पोर्ट्स में आगे करियर ले जा रहे हैं। असल में क्या है कि जैसे जिन बच्चों के पास पैसे की शॉर्टेज है उनके लिए तो 100% प्लान भी होना ही चाहिए। और जिनके घर की आर्थिक स्थिति सही है, तो वो क्या है कि थोड़ा टाइम भी लगेगा, तो इंजरी ठीक करके पैसा इन्वेस्ट करके एक समय के बाद फिर से स्टार्ट करेंगे, फिर वो कर लेंगे। भाई पैसा है उनके पास, वो कर लेंगे। लेकिन जो मिडिल क्लास है वो नहीं कर पाएंगे, घर से भी एक समय के बाद सपोर्ट मिलना बंद हो जाता है। जब आपकी परफॉर्मेंस नहीं अप होगी, कहीं मेडल नहीं आ रहा है, तो घर वालों को भी लगता है यार अब बस करो। गाँव में ऐसा ही माहौल है। तो अगर जैसे आपके पास प्लान बी है तो उसके बाद आपके पास बहुत रास्ते रहते हैं। जैसे आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो फिर आपके पास कुछ नहीं रहता। आप जब पीछे बैठ के देखेंगे, सोचेंगे यार मैं क्या किया, तो आप कुछ नहीं किए, नथिंग, कुछ तो कोई मतलब ही नहीं निकला इतने साल गेम करने का। और जैसे साथ में ही पढ़ाई चल रही है तो ठीक है, इंजरी है, नहीं आ रहा है, आप थोड़ा सा पढ़ने लगे, पढ़ाई पे थोड़ा ज्यादा फोकस करने लगे, तो आपकी एक लाइन क्लियर है। घर पे भी आप बताएंगे तो ठीक है, अब मैं गेम छोड़ रहा हूँ, मैं थोड़ा पढ़ाई पे फोकस करना चाहता हूँ। तो गाँव में क्या है, पढ़ाई को बहुत ज्यादा वर्चा दी जाती है। अगर कोई पढ़ना चाह रहा है तो आज के समय में बढ़िया आपको मिलती है सुविधा। तो जैसे ही आप गेम छोड़ के अगर कहेंगे कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो घर वाले 100% सपोर्ट करेंगे। वो कहेंगे अब सही डिसीजन लिया। ये चीज मैं जो देखा हूँ, तो अगर एक सीन आती है कि आप गेम नहीं कर पा रहे, तो उसके बाद आता है कि भाई आप अगर घर पे बता दीजिए ऑप्शन की हम अब पढ़ना चाह रहे हैं, थोड़ा गेम को साइड में रखना चाह रहे हैं, तो घर से अच्छा सपोर्ट मिलेगा और आप करेंगे भी अच्छा, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा। आप जानते हैं मैं गेम में क्या सीन है, आपको थोड़ा सा पढ़ाई सही करेंगे और कहीं ना कहीं 100% उसका फायदा मिलता है, क्योंकि इस समय स्पोर्ट का क्रेज बहुत बढ़िया चल रहा है, सीन बन रहा है। तो अगर आप बीपीएड एमपीएड कर ले रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं जॉब तो रख ही लेंगे 100%। नहीं कहीं तो आप किसी भी डिग्री रहेगी तो आप किसी भी, भाई आप इतने साल स्पोर्ट किए हैं, आपको सिर्फ डिग्री चाहिए। बाकी आप प्रैक्टिस का कोई आप में कोई कमी नहीं रहेगी, आप किसी से भी कुछ भी करवा लेंगे। आपको इतने, जो आदमी 10 साल किसी एक चीज में लगा है तो उसे फिजिकल कराने में कोई दिक्कत नहीं आती।
लेकिन कहीं आप जॉब करने जाएंगे तो आपके पास डिग्री होना बहुत जरूरी है। तो कहीं नहीं लग रही तो आप किसी भी कॉलेज में लग जाएंगे, 20, 25, 30 हजार आराम से मिलने लगती है। तो वो आपके पास ऑप्शन होना चाहिए 100%। आपके पास नहीं तो आपका फ्यूचर सेफ नहीं है मेरे हिसाब से। भाई गेम में कब क्या किसको हो जाए किसी को नहीं पता। हाँ। तो प्लान भी होना चाहिए। अच्छा करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ। लेकिन हर हर आदमी एक ही तरह नहीं होता। हाँ। हर आदमी 100% नहीं कर पाता। सोच के तो सब आते हैं। हाँ। तो लेकिन हर आदमी को प्लान भी रखना चाहिए। तो स्पोर्ट में मेरे हिसाब से अगर कोई इंडिविजुअल फॉरवर्ड करना चाह रहा है तो उसके साथ साथ पढ़ाई तो जरूर ही करे। थैंक यू। आप हमारे पॉडकास्ट पे आए, बहुत अच्छा लगा।